प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का प्यारे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से गणित विषय से संबंधित दोस्तों जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर का नाम है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने जो है पिछले के वीडियो में जो है रोमन संख्या को लिखना सीखे थे। दोस्तों दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संख्यात्मक ज्ञान। ठीक है ना दोस्तों, संख्यात्मक का बोध है, संख्यात्मक का बोध मतलब भी ज्ञान ही होता है। संख्यात्मक का बोध दोस्तों, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, ठीक है ना दोस्तों। इसी की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। सबसे पहले संख्या की बात करेंगे, ठीक है, फिर संख्यात्मक का बोध की बात करेंगे, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। दोस्तों इसके साथ साथ संख्याओं के प्रकार, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, स्थानीय मान, जाति मान और भाज्यता का नियम, इन सब टॉपिकों का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे। आप चाहते हैं कि हम जैसे ही वीडियो जो है अपने चैनल पर डालें वैसे ही तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे संख्या का, कि संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। अब दोस्तों बात आई कि संख्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं उनको हम संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है, 2 हो गए, आगे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो दोस्तों ये तो हैं अंक, लेकिन जब हम 10 पे पहुँचेंगे तो अंकों के योग से, अंकों के मिलन से एक संख्या का निर्माण होगा जो होगा 10, फिर 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। 13 को तो हम अंक तो नहीं कह सकते ना, उनको तो हम संख्या ही कहेंगे ना। तो दोस्तों कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि जिनका प्रयोग वस्तुओं की गिनती में किया जाता है, वस्तुओं की गिनती करने में किया जाता है, गिनती करने में किया जाता है, संख्याएं कहलाती हैं, या संख्या कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, जिसका प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती करने में करेंगे दोस्तों उनको हम कहेंगे संख्या। ठीक है दोस्तों, अब संख्या को लिखने के लिए हमें अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा संख्यांक। दोस्तों संख्यांक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए संख्यांक किसे कहते हैं, ठीक है, नंबर डिजिट, ठीक है, संख्यांक किसे कहते हैं। तो दोस्तों संख्याओं को लिखने के लिए जो है हमें कुछ संकेतों की आवश्यकता पड़ती है, और उन संकेतों को ही क्या कहा जाता है, संख्यांक कहा जाता है। तो परिभाषा है कि संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का
जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है वे संकेत ही संख्यांक कहलाते हैं। दोस्तों आपको ये सब याद करना होगा, जल्दबाजी नहीं करना होगा, क्योंकि आपको लिखना है। आप कंपटीशन में तो है नहीं कि बस किसी तरह से विकल्प से भी लगा ले, ट्रिक मेथड यूज कर ले, कुछ भी यूज कर, लेकिन यहाँ वो सब होने वाला है नहीं। यहाँ सीधा सीधा आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। आपको आएगा संख्यांक किसे कहते हैं, तो आपको ऐसी ही परिभाषाएं आपको रटना होगा, याद करना होगा, दिमाग में बैठाना होगा, फिर वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों संख्यांकों को अगर देखा जाए तो रोमन प्रणाली के संख्यांक हैं, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संख्यांक हैं। रोमन प्रणाली अगर आप ना पढ़े हों तो इसके पहले का वीडियो पड़ा हुआ है, उस पे जाकर के आप देख लीजिए। हमने अरबों और करोड़ों संख्याओं को लिखने के लिए हमने आपको उसमें नियम बताए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो उम्मीद है कि अधिकांशतः लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले जाइए उसको देखिए। तो वहाँ रोमन प्रणाली हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ये है दोस्तों, रोमन में अब देखा जाएगा दोस्तों रोमन प्रणाली, ठीक है। रोमन प्रणाली के अगर संख्यांक हम देखेंगे तो दोस्तों उसमें 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7। अब आपको याद आया होगा, ये 8 हुआ, फिर ये 9 हुआ और ये 10 हुआ। फिर बताए थे अपने कि यल को 50 को से, सी को 100 से, या 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। 3 बार अगर रेखा कोई खींच देते हैं, बार खींच देते हैं, 1000 गुना हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें आप पीछे के वीडियो में सीखे होंगे दोस्तों। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप इसे लिख चुके होंगे। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संख्यांक हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संख्यांक हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संख्यांक कौन है अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के संख्यांक हैं। और इन्हें आप चाहें तो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 5, 6, 7, 8, 9 और पूरे 10। अगर आप पीछे के वीडियो देख लेंगे तो इन सबको आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको अच्छी तरह से वहाँ खुद समझाया गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। यही संख्यांक मिलकर के दोस्तों, जैसे ये संख्यांक है, अगर देखा जाए इनको मिला दिया जाएगा तो 12 एक संख्या होगा। जब हम किसी वस्तु की गिनती करेंगे तो 12 भी तो आएगा ना, 10, 11, 12 आएगा कि नहीं, बस यही है। चलिए आगे के टॉपिक अगर देखें दोस्तों तो आगे का टॉपिक आपका यहाँ पे है कि जो है अस्थानी मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो आगे का टॉपिक था कि संख्या दी गई होगी उसको रोमन अंकों में लिखना होगा, रोमन संकेतों में लिखना होगा। इसको हमने पीछे के वीडियोज में पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ हम शुरू करेंगे अस्थानी मान। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ हम शुरू करेंगे अस्थानी मान को, ठीक है। चलिए देखते हैं, टॉपिक हमारा है अस्थानी मान। अस्थानी मान, अस्थानी मान को अंग्रेजी में कहते हैं अस्थानी माने प्लेस हो गया, मान माने होता है वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू। अगर दोस्तों देखा जाए आपके यहाँ आएगा कि अस्थानी मान को निकालिए, ठीक है। तो अस्थानी मान क्या है दोस्तों, किसी संख्या में किसी अंक का जो उसका ओरिजिनल स्थान होता है, उसका मूल स्थान होता है, वही मान उसका अस्थानी मान कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम कह दें ये है 12, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 12 जो है दोस्तों वो इकाई पर है, 12 इकाई पर है। और दोस्तों जो 1 है ये दहाई पर है, ठीक है। अगर 12 इकाई दो जो है इकाई पर है तो 2 गुणे 1 होगा, क्योंकि ये इकाई पर है, इसका मान 2 ही होगा। 1 दहाई पर है दोस्तों तो 1 गुणे 10 होगा, अर्थात ये 10, ठीक है।
इसका जो स्थानीय मान होगा 10 होगा। तो किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान निकाला जाता है। स्थानीय मान उस संख्या में उन अंकों का मूल स्थान होता है जिस स्थान पर वो रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे दें हम 235, ठीक है। फिर कह दें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 बताओ दहाई पर है, ठीक है। तो 3 गुणे 10 कर देंगे, अर्थात इसका स्थानीय मान 30 है। अगर इस 2 का कहेंगे तो 2 गुणे देखो इकाई दहाई सैकड़े पर ही है, तो 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, इसका स्थानीय मान 200 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। परिभाषा अगर लिखने के लिए आ जाएगी तब क्या कहेंगे बताइए। आप कहेंगे किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक का मूल मान होता है, अर्थात उस संख्या में उस अंक का क्या मूल स्थान है, अर्थात वह अंक उस संख्या में किस स्थान पर है, इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है कि हजार पर है, आखिर वो है कहाँ पे। आइए देखते हैं, फिर से कुछ और बात कर लेते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया 56 83 ऐसे दे दिया। फिर कहा 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुणे 1 देखो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना हम 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ध्यान देना जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे इतना, तो 1000 हो गया। तो देखो 5000 पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे है कि नहीं, तो 5 का स्थान 1000 पर है। बस इसी तरह से है। जैसे दोस्तों अगर यहाँ से कह दिया जाए कि इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 गुणे 1 दहाई पे है ना, तो 10 से गुणा कर देंगे 80। तो किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे, ठीक है। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है 24 644 24644 में आप निकालिए, में पहले 4 और दूसरे 4 में, पहले 4 यानी ये पहला वाला 4 हो गया, पहले 4 एवं दूसरे 4 के पहले 4 एवं दूसरे 4 के स्थानीय मान का स्थानीय मान बताना है। दूसरे 4 के स्थानीय मान, चलो यही आपको बताना है। तो पहले वाले 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 1 कर देंगे, अर्थात ये इकाई पे है 4 हो गया। दूसरे को निकालने के लिए 4 गुणे ये दहाई पर है ना, या इसके बाद 1 ही है तो 1 के बाद 1 0 40, ये हो गया। दोनों के स्थानीय मान हो गए। दोस्तों जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है उसमें जो गणित विषय है बहुत आसान है। आप चाहेंगे तो पूरे 25 में से 25 आएंगे। आइए आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दोस्तों कह रहा है यहाँ पे स्थानीय मान के बारे में अगर देखें, जैसे पर यहाँ पे है 15,632 में, ध्यान देना 5 या 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए ये है, तो 6 के स्थानीय मान के लिए हम 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 के बाद 2 जीरो है हम लगा देंगे, अर्थात ये 600 हो गया। दोस्तों यहाँ 5 का भी स्थानीय मान पूछ सकता था, तो 5 गुणे 1 2 3, 1 के बाद 3 जीरो या था तो 1000 पे है, अर्थात इसका स्थानीय मान 5000 हो गया। उम्मीद है कि आपको स्थानीय मान निकालना बहुत ही अच्छी तरह से आया होगा, ठीक है ना। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उनकी चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय मान अगर आपको आने लगा है तो एक नया टॉपिक लेते हैं। जैसे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में 8 का स्थानीय मान क्या है। यहाँ पे संख्याएं हैं 57 85 615, 57 85 615 और 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 8 गुणे 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो 8 के बाद 4 जीरो लगा दो, ये है 8 का स्थानीय मान, ठीक है। एक आध सवाल और ले लेते हैं। कह रहा 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 916 83 20, 916 है 83 20 है। 8 का स्थानीय मान कह रहा है, तो 8 गुणे 1 2 3, 1 2 3 अर्थात 8000। समझ में आया दोस्तों, तो ये है स्थानीय मान।
उम्मीद है कि स्थानीय मान आप निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अपने यहाँ जाति मान नहीं है, अगर जाति मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों ध्यान देना, जो जाति मान होता है वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, आइए बता ही देते हैं लगे हाथ कि जाति मान क्या है। जातीय मान, ध्यान देना, किसी संख्या में किसी भी अंक का अपना स्वयं का मान उसका जाति मान होता है। अपना स्वयं का मान वो जाति मान होता है। जाति मान कभी नहीं बदलता है। जैसे अगर कह दें 5, 2, 8 में 2 का जाति मान होगा, 2 का जाति मान होगा। ठीक है, 2 का जाति मान तो 2 ही होगा। 5 का जाति मान 5 ही होगा। समझ में आया? यहाँ पर अगर लिखें 382, 812 ऐसे लिख दें, फिर कह दें कि इस 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। इसका जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। में 8 का जाति मान, जाति मान कभी नहीं बदलता है, ध्यान देना। 3 का जाति मान क्या होगा, 3 ही होगा। 5 का जाति मान क्या होगा, 5 ही होगा। अर्थात जो उस अंक का अपना स्वयं का मान है वही उसका मान जाति मान होगा। बात समझ में आई होगी। तो स्थानीय मान और जाति मान दोनों क्लियर हुए। ठीक है ना। आइए कुछ और टॉपिक लेते हैं दोस्तों। अपने यहाँ देखा जाए तो है जो है बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या लिखने की बात आती है। तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे कह दिया जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 बार 9 लिख दो, हो गया। अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 3 बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 5 बार 9 लिख देंगे। सीख लीजिए यही है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 6 बार 9 लिख देंगे। अर्थात जितनी बार, अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 2 बार 9 लिख देंगे। 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 1 बार 9 लिख देंगे। आप उम्मीद है कि सीख चुके होंगे। जितनी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा हम उतनी बार 9 लिख देंगे। चलिए आइए कुछ और, आप इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एग्ज़ाम सर पे है। चलिए और देखते हैं। जब दोस्तों यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछेगा अंकों पर आधारित, कहेगा छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जब कहेगा, जैसे कहेगा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है। ठीक, ऐसे पूछेगा तो 2 अंकों की कह रहा है, हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे। कहेगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लगाएंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, 1 लिखेंगे, 3 बार 0 लगाएंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, 1 लिखेंगे, 4 बार 0 लगाएंगे। अब आपको समझ में आया होगा। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, 1 लिखेंगे और 6 कह रहा तो 5 बार 0 लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम निकालते हैं, लिखते हैं किसी अंक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं। ठीक है, तो इस तरह से है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों संख्याएं लिखना सीख गए हैं। स्थानीय मान में एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, वो आया है तो उसको हम सोचते हैं कंटिन्यू करें। जैसे यहाँ कह दिया 545 में पहले 5 और बाद के 5 के स्थानीय मान में अंतर है, कि स्थानीय मानों में अंतर है। ये प्रश्न है, इसको आप करिए। 545 में पहले 5 और बाद के 5 के स्थानीय मानों में अंतर है। ठीक है, आइए 545 पहले लिखते हैं। ये है तो ध्यान देना, पहले वाला 5 ये है तो 5 गुणे
इकाई दहाई सैकड़े पर है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 500 हो गया। दूसरा वाला 5 इकाई पर है इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया। इसका अंतर कह रहा, घटाइए 10 में 5 ये 5 और यहाँ बचेगा 9, एक हासिल 495। दोस्तों जो इसका अंतर है वह 495 अंतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से और बुक में देखने को मिला है तो हमने सोचा इसको बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, चलिए इसको हम समाप्त कर देते हैं। आपका अगला टॉपिक है दोस्तों आपके सिलेबस में, वो है प्राकृतिक संख्याएं। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। अगर आप एग्ज़ाम में हिंदी और अंग्रेजी दोनों यूज करते हैं तो इससे एग्ज़ाम में प्रभावित होता है। और अपनी राइटिंग को भी सुधारिए, खूब अच्छे से कॉपी लिखिए, आपको वहाँ लिखना है। चलिए देखते हैं। रही बात प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना इसकी परिभाषा है गिनने में प्रयुक्त संख्याएं, गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, कहलाती हैं। गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना एक वर्ड यहाँ पे है गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो क्या उसे हम जीरो नाम देते हैं क्या? बोलिए, किसी चीज़ को अगर हम गिनेंगे उसे जीरो नाम देंगे कि तुम जीरो हुए फिर 1 फिर 2, ऐसा नहीं है ना। तो ध्यान देना, तो यन जो होता है ना दोस्तों वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ये है। ठीक है, तो जीरो इसमें नहीं शामिल किया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर देखा जाए ढेर सारी विशेषताएं हैं। इसमें जो है ये क्रमागत संख्याएं भी है, क्रम से आ रही हैं, इनके बीच का अंतर 1 है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद जैसे जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, इनके बाद वाली संख्या इनकी अनुवर्ती संख्या होती है, इनसे पहले वाली संख्या इनकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे देखो 1 का अनुवर्ती ये है और 2 का पूर्ववर्ती 1 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर 1 जोड़ दिया जाए तो इनकी अनुवर्ती संख्या आएगी, अगर 1 घटा दिया जाए तो इनकी पूर्ववर्ती संख्या आएगी। ठीक है ना, यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये है अब प्राकृतिक संख्याएं। अगर और आगे चर्चा करें तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती को देख लेते हैं। ठीक है, अनुवर्ती संख्याओं के प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ होगा एक अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो ध्यान देना जो संख्या दी गई होती है उसके जस्ट बाद वाला मान अर्थात उसमें 1 जोड़ने पर अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए अनुवर्ती संख्या कौन सी है तो ध्यान देना दी गई संख्या में 1 जोड़ने पर उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल में, जैसे दोस्तों अगर आपके पास 15 है तो यहाँ 15 है, अगर 1 जोड़ देंगे तो 16 प्राप्त होगा, तो 15 की अनुवर्ती 16 हो गई। जैसे अगर आपके पास 25 है, 25 की अनुवर्ती बराबर, ऐसे देखो 25 की अनुवर्ती बराबर 25 धन 1 बराबर 26। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि जो संख्या दी गई होगी अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो वह अनुवर्ती संख्या में बदल जाएगी। ठीक है, आपके यहाँ है 79 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 79 देखो दिखा है 79, तो 1 जोड़ देंगे ना तो ये 80 हो गया। 79 की जो अनुवर्ती है वो 80 है। ठीक है,
अनुवर्ती के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो एक संख्या और होती है, उसको कहा जाता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, आइए देखते हैं। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती माने पहले की होता है, ठीक है, तो ध्यान देना। पूर्ववर्ती संख्याएं, दी गई संख्या में एक घटाने पर, ध्यान देना, हम क्या करेंगे, एक घटाने पर उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 35 है, तो 35 की पूर्ववर्ती बराबर क्या होगा, 35 माइनस 1 बराबर 34। इसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे कि 100 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 100 की पूर्ववर्ती 100 माइनस 1 बराबर 9 अर्थात 99 होगी। तो दी गई संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसकी क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है, अनुवर्ती। चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है पूर्ववर्ती अनुवर्ती, उनको भी हम लेते चल रहे हैं। आपका प्रश्न यहाँ पे है कि 99,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 99,999, ये आपका है प्रश्न, ठीक है। 99,999 की पूर्ववर्ती, एक मिनट, अनुवर्ती है शायद, की अनुवर्ती है जी, की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये है, तो देखिए अनुवर्ती संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ये है, इसमें हम एक जोड़ देंगे, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 0 हासिल 1, 9 0 हासिल 1, 9 हासिल 1, 9 1 10, ठीक है ना दोस्तों। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख होगा। तो ये आपके यहाँ प्रश्न है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ आप देखें, लिख लें, अनुवर्ती इक्वल उत्तरवर्ती, इतना आप जाने। अनुवर्ती को जो है उत्तरवर्ती भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से है, अनुवर्ती संख्या भी हुई समाप्त, ठीक है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक अपने यहाँ है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो सभी पूर्ण, एक मिनट, एक अपने यहाँ एक और था दोस्तों, एक और है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तब पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना दोस्तों, होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो ध्यान देना, परिभाषा लिख देते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। होल नंबर्स को अगर देखा जाएगा तो होल नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं, ये हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो यही है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक किसे कहा जाता है। पूर्णांक, आइए देखते हैं कि पूर्णांक कहते किसे हैं। अपने यहाँ है कि पूर्णांक, तो ध्यान देना दोस्तों, ये है पूर्णांक, इंटीगर्स, ठीक है, ये है पूर्णांक। तो दोस्तों अगर पूर्णांक को अगर हम देखें, इंटीगर्स है INTEGRS, ये है इंटीगर्स, ठीक है, पूर्णांक। दोस्तों अगर हम पूर्ण संख्याओं को चिन्हों के साथ लिखें, पूर्ण संख्याओं को अगर हम चिन्हों के साथ लिखेंगे तो वो पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। जैसे, और दोस्तों देखेंगे पूर्णांक 2 प्रकार से हैं, एक है ऋण पूर्णांक, एक है दोस्तों ऋण पूर्णांक,
ठीक है। और दोस्तों एक है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ठीक है, ध्यान देना। अगर दोस्तों जो संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर उनको चिन्हों के साथ लिखें तो पूर्णांक कहलाते हैं। ध्यान देना, ये है तो पूर्ण संख्याओं को चिन्हों के साथ लिखने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अगर हम पूर्ण संख्याओं को चिन्हों के साथ लिख दें दोस्तों तो वो पूर्णांक प्राप्त होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल पे हम देखें तो पूर्णांक कैसे होंगे, ध्यान देना। जो आई होंगे वो कैसे होंगे, ध्यान देना। आई इंटीगर्स है, आई बराबर होगा दोस्तों, ध्यान देना, डॉट +5 +4 +3 +2 +1, ठीक है। उसके बाद होगा 0, फिर उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, देख रहे हैं नहीं, ये दोस्तों हैं पूर्णांक, ठीक है, ये है। तो दोस्तों ध्यान देना, जब ये धन चिन्ह के साथ लिखे होंगे तो इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। आई प्लस ये हो जाता है। और दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये जो होते हैं आई माइनस होते हैं, ठीक है। और दोस्तों नोट यहाँ पे आपका बनेगा, जैसे धनात्मक पूर्णांक की परिभाषा आएगा एग्जाम में, आप लिख लेंगे कि अगर हम पूर्णांकों को धन चिन्हों के साथ लिखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक होंगे, अगर हम पूर्णांकों को ऋण चिन्हों के साथ लिखेंगे तो वे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात होती है, ठीक है ना, कि जीरो क्या है, जीरो या शून्य बताओ। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ तक का धन पूर्णांक है, यहाँ तक ऋण पूर्णांक है, लेकिन शून्य क्या है, शून्य तो न तो धन है न तो ऋण है, ठीक है। तो ध्यान देना, शून्य न तो ऋण पूर्णांक है, और ना ही धन पूर्णांक है। तो दोस्तों ये है, ठीक है। तो जीरो जो है ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। उम्मीद है दोस्तों अभी तक जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अब आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों आगे देखें तो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हैं परिमेय संख्याएं। दोस्तों अगर देखा जाए परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। अंग्रेजी में अगर आप नोट्स में कॉपी में बोर्ड की कॉपी में अगर बढ़िया से स्केच से अगर आप इसे लिख रहे हो तो बढ़िया नंबर मिलेगा। हेडिंग, तो दोस्तों रेशनल नंबर्स अगर देखा जाए किसे कहा जाता है, परिभाषा को अगर आप देखें तो दोस्तों परिभाषा वही रटाई है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हों वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं, परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल शून्य, अर्थात दोस्तों Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से कम हो सकता है।
लेकिन 0 से बराबर नहीं होगा। 0 से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ध्यान देना। जैसे 5, जैसे 4, जैसे 3, जैसे 1/2 और जैसे 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 0 परिमेय है कि अपरिमेय है? 0 एक परिमेय है, क्योंकि 0 हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और इनके आप सोचोगे इसमें क्यों है, नहीं, इन सब का बट्टा 1 है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें हम माइनस भी ले सकते हैं, -5, -7, -2/5। ठीक है, इसे डाट कर दो। तो दोस्तों ये 0 है, ध्यान देना, ये 0 है। 0 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय संख्या है। दोस्तों परिभाषा यही थी। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगली परिभाषा इसी का विपरीत में है। अगर आप देखें तो वहाँ होगा अपरिमेय संख्याएं। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इनको अंग्रेजी में अगर देखा जाए दोस्तों, इनको कहा जाता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, IRRATIONAL नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स। अगर आप देखें कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिभाषा वही है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। दोस्तों ध्यान देना, सामान्य अगर ख़ास तौर पे देखा जाए तो रूट की जितनी संख्याएं हैं सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर दोस्तों देखा जाए जितनी रूट की संख्याएं सब अपरिमेय संख्याएं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, √3, √5, √2, √7, √11। दोस्तों ये सारी जो संख्याएं हैं ना, ये जो है ना, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर एक परिभाषा और आपको मिलेगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, एक और परिभाषा यहाँ पे आती है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, दोस्तों इनको कहा जाता है रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो परिभाषा इनकी यही है दोस्तों कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को जो है वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों ये था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को जो है दोस्तों वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे सवालें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है संख्याओं के प्रकार का अध्ययन किया है। ठीक है ना, अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं और जो ढेर सारी संख्याएं हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है।
तो दोस्तों यही था, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो सम्मिलित रूप होंगे उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर आपसे देखा जाए एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो परिमेय संख्या 1/2 हो गई, इसी में अपरिमेय 1 डाल दो, √2 हो गया। परिमेय संख्या 3/4 हो गया, इसी में एक अपरिमेय 5 √5 डाल दो, ऐसे डाट डाट। ये संख्याओं का जो समूह है ना दोस्तों, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इनको आप देखोगे तो इन्हें R से प्रदर्शित करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ठीक है, संख्या, इन सब का अध्ययन किया है। वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ और दोस्तों भाज्यता के नियम को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे, उसमें उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।